तक तुम्हारे पास विजय धनुष है, इस संसार में कोई भी शत्रु तुम पर विजय नहीं पा पाएगा। मुझे अनुमान है कि क्यों आप मुझे आज विजय धनुष का स्मरण कराने आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक चिरंजीवी गुरु का शिष्य आज मृत्युंजय बनेगा, जिसके सामने मृत्यु भी सर झुका कर आएगी। ये आपके शिष्य का आपको वचन है गुरुदेव। मुझे तुमसे यही आशा है पुत्र, जो अपने वरदान का दान करके भी अपने मित्र का साथ दे। ऐसे शिष्य पर मुझे गर्व है। परशुराम को कोई इसलिए स्मरण करे या ना करे कि उसने धरा को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था, परंतु संसार परशुराम को इसलिए स्मरण अवश्य करेगा कि उसके शिष्य गण अपने वचन को निभाने के लिए अपने आप को कवचहीन कर दिया। मैं कृतार्थ हुआ कर्ण, कृतार्थ। दिव्य दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण, शांत चित्त धरे आत्मबल भरे जीते हर बाधा गढ़। छूट ना पाए लक्ष्य हो चाहे सूक्ष्म सा छुपा होकर। स्मरण रखना पुत्र, मैं चिरंजीवी हूं, परंतु तुम्हें मृत्युंजय बनना है, मृत्युंजय। तुमने कीचड़ में फंसे हुए मेरे असहाय बछड़े को मारा है, उसी प्रकार तुम भी एक दिन पृथ्वी पे असहाय गिरे
रहोगे। मैं अग्निहोत्र ब्राह्मण विजय तुम्हें श्राप देता हूं। प्रणिपात माधव। आश्चर्य? मुझे देखकर तुम आश्चर्यचकित नहीं हुए मित्र? ब्रह्म मुहूर्त में आज जन्मदात्री मेरे पास आई। तर्पण के समय गुरुदेव आए और अभी उस श्राप का स्मरण हुआ। विश्वास हो गया माता कि आज का दिवस विशेष है और भान था कि ऐसे में माधव मुझसे अवश्य मिलने आएंगे और आप आ गए। यदि तुम्हें मेरे आने का भान था तो तुम्हें मेरे आने का कारण भी भान होगा राधे। कारण और निवारण आपसे श्रेष्ठ कौन जान सकता है माधव। मेरा लक्ष्य परिवर्तन है और मेरा मार्ग है पराक्रम। हर पराक्रम का परिणाम परिवर्तन नहीं होता कौन्तेय। यदि परिणाम परिवर्तन होता तो आज मैं तुम्हारा सारथी होता मित्र। जीवन बड़ा जटिल है माधव। कभी कभी मनुष्य लक्ष्य नहीं चुनता, लक्ष्य और मार्ग उसे चुन लेते हैं। मुझे भी प्रारब्ध ने अपना योद्धा चुना है। परंतु प्रारब्ध योद्धा नहीं बनाता मित्र, योद्धा प्रारब्ध बनता है। यदि तुम चाहो तो अब भी भारतवर्ष का प्रारब्ध बदल सकते हो मित्र। सारथी प्रस्तुत है। विलंब हो चुका है माता। ये सारथी अपना रथी चुन चुका है और ये रथी अपना मार्ग। मित्र, कुछ मार्ग नए प्रारंभ पर नहीं, एक अंत पर ले जाते हैं। मैं आपका मंतव्य समझता हूं माता, परंतु मैं अपना गंतव्य नहीं बदल सकता। आपसे एक विनती है, अपने रथी से कह दीजिएगा कि सज रहे, क्योंकि आज ये करण अपना द्वंद्व और अपना वचन दोनों पूर्ण करेगा। आज एक कौन्तेय मृत्यु की गोद में अवश्य सोएगा। क्या ये तुम्हारा अभिमान है मित्र? ये अभिमान नहीं है वासुदेव, ये मेरा भान है। 14 वर्ष पूर्व एक अनुचित कार्य में ना चाहते हुए भी सम्मिलित होने का परिणाम है। आपने उचित कहा था माधव कि आपका चयन आपका भविष्य चुनता है और मैं अपना चयन कर चुका हूं। माधव, आपकी मुस्कान सदा मन को शांति देती है। प्रणिपात माधव।
यदि तुमने अपना निर्णय बदल दिया होता मित्र, यदि तुमने मुझे चुना होता, तो आज इस युद्ध में मैं तुम्हारा सारथी होता। जो मन में है वो कह दो वृषाली। विजयी लौटना। मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे राधे की कीर्ति विजयी लौटेगी और तुम सदा उस पर गर्वित होगे। मेरे पश्चात तुम्हारे पास या तो परिवर्तन होगा या मेरी कहानी। मेरी व्यवस्था ने तुम्हें बहुत प्रतीक्षा करवाई है वृषाली, परंतु मेरा शौर्य तुम्हें निराश नहीं करेगा। चलता हूं। जैसा कि मैंने कल कहा, मुझे अब इस युद्ध में विजय नहीं, उन पांडवों के शीश चाहिए। वचन दो मित्र, वचन दो मुझे कि आज कम से कम एक कौंतेय पुत्र जीवित नहीं बचेगा और वो धनुर्धर होगा। मैं वचन देता हूं। अंगराज, मुझे मेरे दुशासन के मृत्यु का प्रतिशोध चाहिए, बस। प्रतिशोध मिलेगा मामाश्री। जब कर्ण ने कह दिया कि कौंतेय धनुर्धर सूर्यास्त नहीं देखेगा, तो वो नहीं देखेगा। अच्छा, युद्ध में महाबली कर्ण तो पिछले 1 सप्ताह से हैं और लगभग अर्जुन से ही इनका द्वंद्व हुआ है। प्रश्न तो ये है कि ये द्वंद्व अधूरा क्यों रह जाता है प्रतिदिन? क्यों? क्या कारण है कि अर्जुन प्रतिदिन बच जाता है? प्रतिदिन क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंगराज कर्ण के बाणों में अब वो तेज नहीं रहा?
ऐसा तो नहीं कि अंगराज कर्ण के बाणों में अब वो तेज नहीं रहा? यदि तेज नहीं होता तो आप जीवित नहीं बचते गांधार राज। मैं अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर हूं और ये मैं आज सिद्ध करके रहूंगा। बस एक अंतर है हम दोनों के बीच, मित्र। अर्जुन के पास वासुदेव जैसे सारथी हैं और मेरे पास नहीं। तो संकेत करो मित्र, कौन सारथी चाहिए तुम्हें? तो मैं चाहता हूं कि आज एक सूत पुत्र का सारथी एक क्षत्रिय बने। कौन मित्र? मैं चाहता हूं कि आज मेरे सारथी मद्रराज शैल्य हों। असंभव! सोचना भी नहीं कर्ण। यदि मुझे यह प्रस्ताव दिया गया तो इसी क्षण मैं युद्ध छोड़ता हूं। यह प्रस्ताव नहीं, आदेश है मद्रराज। और यह आदेश है युवराज दुर्योधन का। इसे तुम टाल नहीं सकते हो, क्योंकि तुम वचन में बंधे हो। आज अनुभव हुआ है, बिना सोचे समझे किसी को वचन देने का परिणाम बुरा ही होता है। ठीक है युवराज, मुझे अंगराज का साथी बनना स्वीकार्य है, परंतु मैं कुल जाति और स्वभाव से सूत नहीं हूं। इसीलिए हर पक्ष पर अपनी निरपक्ष कटु मंत्रणा दूंगा। क्या अंगराज को यह स्वीकार है? मुझे स्वीकार है। आप रथ की राह संभालिए, युद्ध की भाग दौड़ मैं संभालता हूं। ठीक है अंगराज, मुझे भी स्वीकार है। रथ पे पदार्पण कीजिए, आपका साथी प्रस्तुत है आपके लिए। तुम्हारे रथ को मृत्यु की राह पे ले जाने के लिए। युद्ध भी विचित्र संगम होता है पार्थ। कभी रथी को सारथी के रूप में मित्र दे देता है, कभी सारथी के रूप में एक रथी को शत्रु। मैं समझा नहीं माता। समझने का समय अभी शेष नहीं है धनंजय। अभी समय है युद्ध करने का। क्या तुम सज्ज हो पार्थ? जी माता। तो अपने बाणों की नोक एक बार फिर से जांच लो पार्थ। अपने गांडीव की प्रत्यंचा का तनाव एक बार फिर से अनुभव करो, क्योंकि आज का आने वाला युद्ध तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होगा पार्थ। मैं अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण द्वंद्व और सबसे बड़े उद्देश्य के लिए सज्ज हूं माता। स्मरण रखना मित्र, मुझे मेरे अनुजों की मृत्यु का प्रतिशोध चाहिए। वो कुंती पुत्र धनुर्धर आज युद्ध भूमि से जीवित नहीं वापस लौटना चाहिए।
आज के पश्चात इस संसार में दो नहीं, केवल एक महाधनुर्धर जीवित रहना चाहिए, और वो कर्ण होगा। मैं वचन देता हूं कि आज कुंती पुत्र धनुर्धर का वध होगा। अपना स्थान ग्रहण कीजिए मद्रराज। मैं आपको आपके उचित स्थान पे ले जाने के लिए सज्ज हूं। महारथी, बताइए अंगराज, इस ओर ले चलूं? एक और की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और दूसरी ओर भूखे सियार। बताइए, किस दिशा से आपकी मृत्यु पुकार रही है अंगराज? बताइए। मुझे वहां ले चलो सारथी, जहां अर्जुन का गांडीव टंकार है। चलो सारथी। युद्ध भूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है पार्थ। अपना स्थान ग्रहण करो। अपनी प्रत्यंचा ठीक से जांच लो पार्थ। आज का युद्ध अविस्मरणीय होने वाला है। पता नहीं क्यों माधव, आज मेरा मन बहुत विचलित है, जैसे अभिमन्यु को खो देने के दिन था। मैं तुम्हारी इस व्याकुलता को समझ सकता हूं पार्थ। एक भाई की मृत्यु दूसरे को सदैव पीड़ा देती है। कदाचित तुम दुशासन के वध को अब तक अपने मन से निकाल नहीं पाए, ना ही तुम उसे भूल पाए हो पार्थ। एक बात सदा स्मरण रखना पार्थ, ये महायुद्ध एक महायज्ञ है, और इस यज्ञ में बहुत सी आहुतियां जानी शेष है। और आहुति डालते समय कभी कभी यज्ञ करने वालों की उंगलियां भी झुलस जाती है पार्थ। आज तुम सतर्क रहना। तुम्हारी एक चूक तुम्हें घुटने टेकने पर विवश कर सकती है पार्थ। जब तक आप मेरे साथ हैं माधव, मैं घुटने नहीं टेकूंगा। तो प्रयास करना पार्थ कि अपने इस मार्गदर्शक के बताए मार्ग से ना भटकना। आज तुम मुझे आज्ञा मत देना पार्थ, अपितु आज तुम मेरी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना। जो आज्ञा माधव। युद्ध का 17वां दिन।
मैं राधे अंगराज कर्ण सौरभ सेना का सर सेनापति सीधे अर्जुन को द्वंद का आवाहन देता हूं। एक की वजह के लिए किसी एक को अवश्य पराजित होना होगा। युद्ध में किसी को जीवित रहने के लिए एक को मरना पड़ता है। किसके नाम का दिया जलाऊं? ये कैसी दुविधा है ईश्वर। आज वजह किसी की भी हो, पराजित एक माता की होगी। बाण कोई भी चलाए, छाती एक माँ की ही चलनी है। रक्त किसी का भी बह, अश्रु एक माँ के निकलेंगे। हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा है। मैं विकोदर भीम हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन को द्वंद्व के लिए चुनौती देता हूं। क्यों दुर्योधन, अपने अनुजों से मिलना नहीं चाहोगे? आगे बढ़ो और युद्ध करो मुझसे। मेरी चिंता मत करना मित्र। इस द्रोण शिष्य को, ये बलराम शिष्य आज कड़ी मार मारेगा। तुम केवल अपना गंतव्य और मंतव्य पूर्ण करो और उसे याद रखो। और मैं इस भीम का गर्व तोड़ता हूं। जाओ मित्र। आगे बढ़ो मद्राज। पहली बार देख रहा हूं कोई अपनी मृत्यु का आलिंगन के लिए कितना सज्ज है। सावधान अंगराज, कहीं आपका गंतव्य आपकी मृत्यु में परिवर्तित न हो जाए। उत्तर मिलेगा। आप दक्षिण दिशा की ओर मुख रख के खड़े हैं अंगराज। दक्षिण दिशा मृत्यु का सूचक होती है। अपनी जीवा पर नियंत्रण रखो मद्राज, और अपने अश्व की रात संभालो, अन्यथा अर्जुन के बाणों से मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा।
आश्चर्य मत करो पार्थ, अंगराज कर्ण ने जिस धनुष को थामा हुआ है वो भगवान परशुराम का विजय धनुष है। कुछ कर्ण के बाण पहने हैं, कुछ धनुष की मार पहनी है, कुछ कर्ण की प्रतिज्ञाएं पहनी है पार्थ। यदि इस युद्ध में विजय पानी है पार्थ, तो अपने श्वेत को रक्त में मिलाकर संपूर्ण बल से प्रहार करो। आज मेरे बाणों को हो क्या गया है माधव? लक्ष्य संधान बाण करते हैं पार्थ, किंतु लक्ष्य सिद्ध मन करता है। विचलित ना हो पार्थ, तुम युद्ध करो। स्मरण है पार्थ, प्रस्थान करने से पूर्व मैंने क्या कहा था कि आज रथी को अपने सारथी के हर बात का पालन करना होगा। तो अपने सारथी की बात का पालन करने के लिए सज्ज रहो पार्थ। मैं सज्ज हूं माधव। ये तो माधव का संकेत है सहदेव। वो हमें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। पीठ दिखाकर भाग रहे हो अर्जुन, कौन करो मुझसे? ये क्या है माधव? रथ मोड़िए, मुझे अपना ध्वज पूर्ण करना है। ये क्या किया माधव ने? ये अवश्य कोई रणनीति है। उनका संकेत हमें समझना होगा ज्येष्ठ। जाओ आगे बढ़ो। वो अर्जुन तुम्हारे बाणों से पीछा छुड़ाकर भाग रहा है। इस भगोड़े अर्जुन को जाकर पकड़ो और मारो उसे। जाओ आगे बढ़ो मंत्रराज। सैनिकों, सब कर्ण के साथ में जाएंगे। जाओ। अपनी मृत्यु का पीछा करना
शुभ नहीं है अंगराज। भागते कुकर का पीछा करने पर भी वो काटता है, और तुम जाते हो सिंह को ललकार रहे हो। सारथी हो, अपने रथी के आदेश का पालन करो। इतनी भी क्या शीघ्रता है अंगराज कि हमें अपने साथ द्वंद का सम्मान नहीं दोगे? मेरे मार्ग से हटो नकुल सहदेव। नहीं अंगराज, अब मार्ग ही ऐसा है कि हमें मध्य में टकराना होगा। हमें हटाए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। भीम, मैं अपने अनुजों की मृत्यु को भूला नहीं हूं। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा भीम, नहीं छोड़ूंगा। अंतिम अवसर देता हूं, मेरे मार्ग से हट जाओ। आज तुम मेरी आंखें सूची में नहीं हो, परंतु आज आप हमारी आखेर सूची में हैं अंगराज। द्वंद स्वीकार करो। क्या हुआ सेनापति अंगराज? मेरे भांजू से भय तो नहीं लग रहा तुम्हें? शीघ्रता करो, इनको अपने मार्ग से हटाओ और आगे बढ़ो। स्मरण रखो, आज उस कौंतई धनुर्धर का वध करना है तुम्हें। जाओ। क्षमा कीजिए राजमाता, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। सहदेव, क्षमा कीजिए राजमाता, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। सहदेव,
भांजों को इतनी निर्दयता से मारा और आज अपने अनुजों के प्राण पर बनाई तो भाग रहा है विकुर्दर। गार्ड, प्रतीक्षा मत करो, वध करो इनका वध। इनके रक्त के छींटे मेरे चलते मन को शांति देंगे। वध करो इनका। क्षमा करना मित्र, परंतु आज मेरा लक्ष्य माद्री पुत्र नहीं कौन्तेय है। चलो सारथी। तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ ज्येष्ठ, परंतु प्रश्न यह है कि एक ही क्षण में हमारा वध कर देने में सक्षम अंगराज ने हमारा वध क्यों नहीं किया? क्यों अंगराज, तुमने नकुल सहदेव को जीवित क्यों छोड़ दिया? तुम्हारे पास अवसर भी तो था, बड़ी सरलता से उन दोनों का वध कर सकते थे। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि आज मेरा लक्ष्य अर्जुन है, नकुल सहदेव नहीं। किंतु आपके स्वर में विनम्रता कैसे आ गई मद्रराज, इसकी मुझे आशा नहीं थी। भूल मत करना अंगराज, तुमने मेरे भांजों को जीवित छोड़ दिया। इसका तात्पर्य यह नहीं कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। तुमने जो मेरा अपमान किया था मैं उसे नहीं भूला, और मैं तुम्हें उस अपमान के दंड तक अवश्य लेके जाऊंगा। अभी आप मुझे केवल अर्जुन के समीप ले चलिए। आप क्या कर रहे हैं माता? इस प्रकार युद्ध से पीठ दिखाकर भागना कायरता है। कदाचित तुम भूल रहे हो पार्थ, मेरा एक नाम रणछोड़ भी है। अब रणछोड़ को सारथी बनाओगे तो उसका परिणाम भी तो भुगतना होगा। रुक जाओ अर्जुन, तुम दोनों छोड़कर नहीं जा सकते। माधव, एक योद्धा दूसरे योद्धा की ललकार का उत्तर देता है। बाण के संधान में धनुष, प्रत्यंचा और 10 उंगलियों का महत्वपूर्ण संगम होता है पार्थ, और अंगराज के वध के लिए भी ये संगम अनिवार्य है। मैं विश्वास दिलाता हूं पार्थ, आज सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारा द्वंद्व अवश्य पूर्ण होगा, किंतु उचित स्थान पर, उचित समय पर, जहां ना कोई विचलित कर सके, ना लक्ष्य के मार्ग में अवरोध बन सके पार्थ। शीघ्र करो साथी, हम अभी बहुत पीछे हैं। मैं एक योद्धा हूं, सूत पुत्र नहीं अंगराज। मैंने सदा सारथी पाए हैं और तुमने मुझे अपना सारथी बनाया है, तो मेरी कमियों को भी स्वीकारना होगा। रुक जाओ अर्जुन। मुझे कर्ण ने धुन के लिए चुनौती दी है, और इस प्रकार धुन छोड़कर भागना एक योद्धा के लिए अशोभनीय है। मैंने कहा ना पार्थ, द्वंद्व होगा, किंतु उचित समय आने पर।
अर्जुन कुरुक्षेत्र से भाग क्यों रहा है? ये कैसी नीति है माधव की? शीघ्र करो सारथी। अर्जुन, क्या गुरु द्रोण ने तुम्हें युद्ध से भागने की शिक्षा दी है? अब रुक जाइए माधव। कर्ण ने मेरे गुरु की शिक्षा को ललकारा है, मुझे उसके दुस्साहस का उत्तर देना होगा। मैं सारथी हूं पार्थ। जब तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता मैं नहीं रुक सकता। परंतु एक योद्धा की ललकार का उत्तर देना कि योद्धा का कर्तव्य है माधव। तुम्हें अपना कर्तव्य पूर्ण करने से कौन रोक रहा है पार्थ? एक सारथी को अपना कर्तव्य पूर्ण करने दो और तुम एक रथी का कर्तव्य पूर्ण करो पार्थ। परंतु कैसे माधव? चलते रथ में जब सामने से प्रहार किया जा सकता है पार्थ, तो पीछे से क्यों नहीं किया जा सकता? ये सब क्या है माधव? आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? हम उस स्थान पर जा रहे हैं पार्थ जहां कुछ पापों का, कुछ श्रापों का संगम होगा, जहां इस द्वंद्व के मध्य कोई बाधा बनकर नहीं आ सकेगा। अरे कोई वैद्य को बुलाओ, शीघ्र औषधि लाओ। महारानी द्रौपदी ने वैद्य जी को उपचार कक्ष में आने का आदेश दिया है। शीघ्रता करो, शीघ्र औषधि लाओ। शीघ्रता कीजिए, औषधियां और पीड़ा निवारक लेप लेकर आइए। जाइए। क्या हुआ पांचाली? कोई चोटिल हुआ है? हाँ माताश्री। नकुल, सहदेव, ये किसने की ये दशा? ये सब कर्ण ने किया माते। परंतु क्या? परंतु उसके पास हमारा वध करने का अवसर था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। वो केवल हम दोनों को बंदी बनाकर चला गया। ऐसा भान हो रहा था जैसे उसे ऐसा करने से कोई रोक रहा हो। समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ जिसने उसे हमारा वध करने से रोक दिया। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। पुत्र कर्ण, पांचाली, तुम नकुल और सहदेव को उपचार कर, इन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। शीघ्र करो माधुराज। अर्जुन जहां जा रहा है उसे जाने दो अंगराज। तुम क्यों अपनी मृत्यु का पीछा कर रहे हो? जितना कहा है उतना करो। अर्जुन, मैं पीठ दिखाई योद्धा पर वार नहीं करता। रथ रोको और सामने आओ।
अन्यथा मैं पाताल तक भी तुम्हारा पीछा करूंगा। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कौन। नहीं, आगे बढ़ो। ये क्या कह रहे हो यंगराज? यदि हम उस पर्वत से टकराए तो हमारा रथ नष्ट हो जाएगा। मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पर। तुम उसकी चिंता मत करो, आगे बढ़ो, ये मेरा आदेश है। यदि ऐसे छोटे बाण चलाओगे तो अर्जुन को स्वप्न में भी परास्त नहीं कर पाओगे। अंगराज कर्ण, गिनती आती है मद्रराज। आप कहना क्या चाहते हैं अंगराज? तो गिनती करो। 1 2 3। बिना बाण के घायल हो गए धनंजय। कर्ण अपना वचन निभा रहा, अपनी प्रतिज्ञा भी निभाएगा। मेरे कोप की रक्षा करना प्रभु। साधु, साधु महारथी अर्जुन, आज तुम्हारे तीखे बाण का आभास हो गया, परंतु तुम्हारे बाण संधान में बल नहीं था।
ये कैसा आभास है? पार्थ, ये संयोजन का आभास है जिसका साक्षी ये बाण बना है। आओ युद्ध करो। देवपुत्र है वो, और मैं आपके सारे गुण हैं, तो आपने उन्हें अमर क्यों नहीं बनाया? आज आपको एक माता की प्रार्थना स्वीकारनी होगी। कर्ण अर्जुन में से वीर गति कोई भी प्राप्त होगा, कोक मेरी ही सुननी पड़ेगी। एक मां को ही पीड़ा होगी। हे प्रभु, मेरे दोनों पुत्रों की रक्षा करो। कर्ण और अर्जुन भाई हैं। इस प्रकार उन दोनों को एक दूसरे का वध करने में विवश मत करो। इस अनर्थ को रोक लो प्रभु। मेरे दोनों पुत्रों की रक्षा करो, रक्षा करो। और अर्जुन भाई, इस प्रकार दोनों को एक दूसरे का वश ऐसा नर्थ करो प्रभु, दोनों पुत्रों की रक्षा करो। अर्जुन और कर्ण। ये शरसंधान नहीं होगा। मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। इंद्रप्रस्थ आपका अभिवादन करता है। मैं आपका अभिवादन स्वीकार नहीं कर सकता देवी। कुंती का पुत्र ना सही, एक पुत्र आया है एक स्त्री का मान बचाने। जब भी कोई शिशुपाल किसी स्त्री का मान भंग करेगा, ये कर्ण उसके मार्ग में बाधा बनेगा। काशी हो